हैं आईयूआई कब कराना चाहिए। आईयूआई बहुत कॉमन है, पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने 3 आईयूआई कराया, आईयूआई फेल हो गया, 2 आईयूआई कराया, आईयूआई फेल हो गया। बहुत पेशेंट आते हैं, आईयूआई फेल वाले तो बहुत पेशेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है आपका जानना कि आपको आईयूआई कराना कब है। आप ऐसे ही आईयूआई नहीं कराना चाहिए आपको, क्योंकि आईयूआई आप करा रहे हो, आपका मनी वेस्ट है। अगर आपका एग क्वालिटी खराब है, आपका आईयूआई फेल होने वाला है। आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आपका आईयूआई फेल होने वाला है। आपका एंडोमेट्रियम पतली है तो भी आपका आईयूआई फेल होने वाला है। इसलिए पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपकी एग क्वालिटी कैसी है। आपको इंजेक्शन लगा के तो अंडा नहीं फोड़ा जा रहा है। अगर आप इंजेक्शन लगा के आपका अंडा फोड़ा जा रहा है तो आपका आईयूआई 100% फेल होने वाला है। आईयूआई कराने के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि ये मेल इनफर्टिलिटी में कराया जाता है तभी ये सक्सेसफुल होता है। अगर फीमेल का एग क्वालिटी खराब है, आईयूआई कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और एंडोमेट्रियम पतली है, ट्यूबल ब्लॉक है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जिनके ट्यूब ब्लॉक है, लेकिन पेशेंट ने 2 आईयूआई करवा रखे हैं, डॉक्टर ने उनका ट्यूब की टेस्ट ही नहीं कराया है। जब आपके ट्यूब ब्लॉक है तो आईयूआई कैसे आपको प्रेग्नेंट करा देगा। तो फिर जब ये होता है 2 आईयूआई फेल हो गए, फिर डॉक्टर को होश आता है कि भाई देखते हैं तुम्हारे ट्यूब देख लेते हैं, ट्यूब खोले तो है कि बंद है। पता चलता है पेशेंट के ट्यूब बंद है। आपका एंडोमेट्रियम पतला है, आपका 100% आईयूआई फेल होगा, क्योंकि आईयूआई करने का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि कि अगर हस्बैंड मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, कि उसका एग्लूटिनेशन है, स्पर्म जो है वो चिपक जाते हैं आपस में, एक लुगदी सी बन जाती है। मैं कहती हूँ जैसे साबूदाने की खिचड़ी है, उसे एग्लूटिनेशन जैसे स्पर्म हो जाते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। या फिर मॉर्फोलॉजिकली आपके जो हस्बैंड है उनके स्पर्म में कोई मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल फॉर्म के स्पर्म ज़्यादा हैं, जैसे हेड डिफेक्ट है, टेल डिफेक्ट है, मिड पीस डिफेक्ट है, तो फिर आईयूआई वहाँ पर क्या होता है कि वो वॉश करते हैं और अच्छे स्पर्म निकाल के आपके वजाइना, आपके सर्विक्स के थ्रू डाले जाते हैं। या फिर मोटिलिटी कम है, जो आपके स्पर्म हैं, जो हस्बैंड के स्पर्म हैं, उनके वो चलते नहीं है, ज़्यादातर नॉन मोटाइल है, तो तब आईयूआई आप कराओ। लेकिन उसके लिए आपकी ट्यूब खुली होनी चाहिए, आपकी एग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपका आईयूआई सक्सेसफुल होगा। तीसरा एक होता है कि आपका स्पर्म काउंट ही कम है, तब आईयूआई आप कराओ। तो फिर ये जो इंडिकेशंस है आईयूआई कराने की, ये इंडिकेशंस है। लेकिन क्या होता है कि हस्बैंड का पार्ट अच्छा है और ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब तो चेक ही नहीं कराई जाती। बहुत पेशेंट आते हैं मेरे पास जिनके आईयूआई फेल होते हैं और बाद में पता चलता है आईयूआई करा चुके हैं, तुक्का लगा चुके हैं। सिर्फ पेशेंट ने अपना पैसा वेस्ट किया है, सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाके पैसा वेस्ट किया है। क्योंकि उसके पहले आप ये तो देखिए जब आप कराते हो ना आईयूआई के लिए, डॉक्टर आपको देखिए ये जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, कहाँ वेस्ट कर रहे हो।